भारती विभूतिर्तिकटोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवालय गज्जर श्री कल्पतरु शीतलनाथ भगवान की जय। देवालय महावीर देवालय गज्जर चिंतामणि पार्कनाथ भगवान की, एवं महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कद्दर वर्देश भगवान की, जन्म खोद्वादा संगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय। तत्दी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा और ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम बुद्ध प्रकाशन वालों की मुंशी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे पशु उपदेश सुन, क्यों ना सुलझे पुमान, ना हरते बै भीर जिन गज पारस भगवान। भगवान की गुरु की देशना सुनकर के पशु पक्षी भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। महावीर भगवान सिंह पर 2 मुनिराज उपदेश दे रहे थे। सुनने वाला एक शेर था। पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था। मुनिराज ने संबोधन किया और वह पार्श्वनाथ बन गया। इतिहास की घटनाएं हमें कुछ सिखाती हैं, कुछ बताती हैं। इतिहास में 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक नैमी और राजुल की, जो 10 भाव से उनका प्रेम चलता आया, एक दूसरों के प्रति समर्पित होते आए। और दूसरी घटना कमठ और मरुभूति की, 10 भाव से सगे भाइयों का बैर चलता आया। हम यहां आकर के विचार करते हैं, जब विपरीत परिस्थितियों के भाई मिल जाते हैं, फिर यही सोचते ना जाने कौन से जन्म का बैर, अपने मन को संतोषित कर। लेकिन ये बैर मिटे कैसे? उन दोनों में बैर क्यों हुआ? उन दोनों का बैर एक तरफा था। कमठ और मरुभूति दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की नियत बड़े भाई की पत्नी पर आ गई। रहस्य खुला तो राजा ने उस कमठ को सजा दी, बाहर निकाल दिया। जब भाई को मालूम पड़ा तो भाई के राग के कारण भाई को लौटाने गया था। भैया होती है, गलती हो गई, चलो आप। और उसने सोचा फिर मेरा अपमान होगा, और उसने भाई को बड़ी शिला के द्वारा मार दिया। यहीं से एक तरफा बैर चलता रहा। बंधुओं, ये 2 भाइयों की कहानी है। अपने मन से पूछें,
ये बार बार ये पर्व हमें अपने इतिहास को बनाने के लिए आते हैं। इतिहास पढ़ने के लिए नहीं है। रामायण और महाभारत केवल दो ही बातों में तो है। रामायण का मतलब है सब कुछ ले लो, और महाभारत का मतलब है सुई के नोक के बराबर भी नहीं दोगे। आज जितना भी हमें ये सब दिख रहा है, बैर का परिणाम, संक्लेश का परिणाम, विकृतियों का परिणाम केवल दो ही चीजें हैं। भोग और भोजन की अधिकता जीवन में हो गई। कोई हमारे भोगों में इंटरफेयर ना करे, हम स्वच्छंद रहें, आजाद रहें। और किसी के भोगों में आपने बाधा बन गई तो आपका वो दुश्मन बन जाएगा। और भोजन की तो कहो ही मत। क्या क्या चीजें भोजन में सम्मिलित हो गई हैं। सारे अभक्ष्य पदार्थों का सम्मिश्रण भोजन में हो गया है। अशुद्ध भोजन करने से मन अशुद्ध होता है। भगवान बनने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत नहीं है। बड़ा छोटा सा मंत्र है। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। हम लोग भोजन शुद्ध तो नहीं कर रहे, पूजन शुद्धि में लग गए कि पूजा शुद्ध करो साहब। अरे आप अपने चैतन्य भगवान आत्मा के लिए क्या क्या अभक्ष से अभक्ष अमर्यादित खिला रहे हैं, उसका संशोधन कर लो। हमारे कर्म सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है, चारों आयु का आश्रव का 9 कर्म हमारा भोजन है। यदि हम लोगों ने भोजन की शुद्धि नहीं की तो भगवान 3 काल में नहीं बच पाएंगे। भोग और भोजन के पीछे दुनिया भाग रही है और भगवान को धोखा दे रही है। तो आज का पर्व हमें ये प्रेरणा देने के लिए आता है कि हम अपनों से बैर बांध करके जन्म जन्मांतर तक उस संस्कार को डालते रहते हैं। बैर कैसे मिटे? कभी ये मत सोचो कि हमने गलती नहीं की तो हम क्यों झुके। गलती ना करने वाला भी यदि झुक जाता है तो कभी गलती करने वाले को भी एहसास होता है। आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा जरूर। हम लोगों ने जड़ द्रव्यों के कारण चेतन से बैर बांध लिया। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? एक पिता ने अपने बच्चे को पीटा। बच्चा बहुत होशियार था। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये बताओ आपके पापा भी ऐसे ही आपको मारते थे? बोले हाँ बेटा ऐसे ही मारते थे। तो पिताजी उनके पापा भी उनके पिता भी उनको ऐसे ही मारते होंगे? बोले हाँ बेटा ऐसे ही मारते। तो उनके पिताजी भी उनको ऐसे ही मारते होंगे? बोले हाँ बेटा। वो कहने लगा पिताजी ये गुंडागिर्दी कब तक चलेगी?
ये दादागिरी कब तक चलेगी कि वो उनको मारते आए, वो उनको मारते आए, वो उनको मारते आए। नौ के अंक ने 8 के अंक को मार दिया। 8 ने पूछा भाई तूने वे क्यों मारा? बोले मैं बड़ा हूं, तुमसे बड़ा हूं इसलिए मारा। 8 ने उठा करके 7 को लगा दिया। उसने भी यही जवाब दे दिया मैं तुमसे बड़ा हूं। 7 ने उठा करके 6 को मार दिया। 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को। अब 2 बेचारा क्या करे? एक जो है कांपने लगा कि अब तो मेरे ही नंबर है। शून्य खड़ा था, कहने लगा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। शून्य खड़ा था, कहने लगा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। तू मुझे आगे कर दे। 1 के आगे शून्य रख दो, कितने हो जाते हैं? 10। और 10 ने मिलकर के जो 9 को 1 लगाया कि बेटा हम तुमसे बड़े हैं। बंधुओं, आज निर्वाण दिवस है, लाड़ू का दिवस है। लाड़ू गोल होता है, लाड़ू शून्य का प्रतीक है, और जिसके आगे शून्य हो जाता है उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। बंधुओं, अपने पुण्य के शून्य को बढ़ाइए। आपस में जो भी मनमुटाव है उसको मिटाइए। ये अवसर, ये पर्व हमारी आत्मा को जगाने के लिए आते हैं। कैसी इस भाव में हमने बैर नहीं छोड़ा, वो डबल ब्याज होकर के चलेगा, ये ध्यान रखना। उनका बैर पार्श्वनाथ का और मरुभूति का बैर बहुत छोटी सी मात्रा से चला था, लेकिन वो बैर एक को साथ में नरक का कारण बन गया और दूसरे का जो क्षमा थी वो सर्वार सिद्धि और ऊंचे स्वर्गों का कारण बन गया। ऊंचे स्वर्गों का कारण बन जाता है बंधु। बर स्वर्ग न प्राणत्य व्याय, प्राण प्राण स्वर्ग से वो ऊंचाई का कारण बन गया। तो बंधु, ये पर्व हमें प्रेरणा देते हैं। आज निर्वाण लाड़ू है, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, परिवार ने सहयोग दिया है, लोगों ने सहयोग दिया है, उनको आशीर्वाद है। जिन्होंने नहीं दिया है उनको आशीर्वाद है, जो कभी नहीं देंगे उनको आशीर्वाद है। हम तो हमेशा ये कहते भैया पुण्य कमाओ, यहाँ कमाओ, शिखर जी जाओ, ऐ क्षेत्र जाओ, जैन नगर जाओ, जैन खेड़ा जाओ, कहीं जाओ, भगवान का नाम तो लो। सारी ठेकेदारी आपकी यही नहीं है। आप जितनी भी शुद्धि से पुण्य कमाएंगे, दूसरों को भी मौका देंगे, उनको सहभागिता देंगे, वह सब आपके पुण्य के खाते को बढ़ाएगा। तो ये आज का दिन हम सब के लिए एक परम पावन का दिन है। और मंगलवार को भी मंगल प्रवचन है और 15 अगस्त को भी है और 19 तारीख को पुनः रक्षाबंधन का पर्व है। आप सबकी इसी तरह से उपस्थिति हो, पुण्य का लाभ लें। चलो, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान